तो किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज आंदोलन से जुड़े 2 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश करेंगे। पहला अहम मामला है आंदोलन में देश विरोधी ताकतों के शामिल होने का, जिस पर आज केंद्र सरकार अपना हलफनामा दे सकती है। दूसरा मामला गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले को लेकर है। किसान संगठनों को आज इसे लेकर के जवाब देना है। तो किसानों के आंदोलन में खबर क्या है? दरअसल खबर यह है कि हम आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन से जुड़े 2 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना हलफनामा दे सकती है। सरकार का आरोप है कि आंदोलन में देश विरोधी तत्व शामिल है। वहीं गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर भी आज सुनवाई होगी। किसान संगठनों को ट्रैक्टर रैली को लेकर के आज जवाब देना है। देश की सबसे बड़ी अदालत पर आज किसान आंदोलन से जुड़े लोगों और सरकार के साथ ही आंदोलन के पक्ष और विरोध में खड़े लोगों की भी निगाह है, जहां मामले से जुड़े 2 अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। पहला मामला आंदोलन में देश विरोधी ताकतों के शामिल होने का है, जिस पर आज केंद्र सरकार हलफनामा दे सकती है। मामला कितना गंभीर है, इसको समझने के लिए आपको 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के इस हिस्से पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जहां अटॉर्नी जनरल ने किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात कही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने आरोपों का आधार पूछा था। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि प्रतिबंधित संगठन मदद दे रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने आरोपों पर हलफनामा देने का आदेश दिया था और अब केंद्र सरकार की ओर से आज वो हलफनामा दाखिल हो सकता है। जी न्यूज़ आपको पहले ही आंदोलन में ऐसी साजिशों की न सिर्फ खबर बता चुका है, बल्कि एक के बाद एक कई सबूत भी दिखा चुका है। खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि एनआईए ने भी जिस विदेशी फंडिंग के मामले की जांच शुरू की है, उसमें भी किसान आंदोलन में ऐसी फंडिंग और साजिश का दायरा शामिल है। मामले में 15 दिसंबर को ही एनआईए की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किसान आंदोलन को विदेशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी शामिल हैं। यहां आंदोलन तेज करने के लिए भारी पैसा इकट्ठा हो रहा है और फंड जुटाने में नामित खालिस्तानी आतंकी शामिल है। साथ ही साजिश में सिख फॉर जस्टिस समेत कई खालिस्तानी संगठन भी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन भड़काने की कोशिश के साथ ही देश में अलगाववाद के बीज बोने की गहरी साजिश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने हलफनामे में एफआईआर का हवाला देते हुए सबूतों का जिक्र कर सकती है। वहीं आज किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी सुनवाई दिल्ली पुलिस की याचिका पर होगी, जिसमें गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसानों से मामले में जवाब मांगा था, जिस पर किसानों को आज अपना जवाब देना है। कोर्ट और सरकार क्या रवैया लेते हैं, इसके आधार पर हम अगले मीटिंग में और डिटेल्स वर्कआउट करेंगे। मगर हमारा जो पर्पस है, तरीका है, पीसफुली करना, कैसे टबलो बनाना, ये सारे बात तय किया, ये बताया। ऐसा अगले दिन में बैठ के फिर जजमेंट को जाएं या सरकार हमसे बातचीत करके कोई रास्ता निकल जाए, फिर उसके आधार पर हम फाइनलाइज करेंगे अगले मीटिंग में। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में सुनवाई आज होनी है, लेकिन किसान संगठनों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने अब परेड का रूट भी तैयार कर लिया है। सरकार से अपील है कि सरकार जो है इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक होने दे और देश भर के सभी राज्यों से लोग विभिन्न झांकियों के रूप में इस परेड का हिस्सा बनेंगे और पीसफुली जो 53 दिन का हमारा एक कार्यक्रम था, पीसफुल शांतिपूर्वक रहा। मैं समझदा भी इत्थे कोई 11-12 सूबे के ट्रैक्टर शामिल होंगे। वो अपनी ਜਿਹੜੇ कल्चर है किसानों के, खास करके किसानों दी बोलियां, किसानों का वो अपने ट्रैक्टਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। एक बड़ी किस्म की लॉकअप जी किसान परेड होगी। हम कहना चाहते हैं कि 26 तारीख के कार्यक्रम में इस देश का किसान, जहां उसका एक बेटा सरहद पर जवान के रूप में जो है
देश की सेवा कर रहा है और गणतंत्र में परेड में हिस्सा लेगा, वहीं उसका दूसरा बेटा जो किसान का है, जो देश की सीमा के अंदर अपने खेत में रहकर अन्न उपजाता है और देश की सुरक्षा का हिस्सा बनता है, वह भी इस देश की परेड का हिस्सा बनकर इस देश की सरकार को एक संदेश देगा। खैर, किसानों की तैयारी पूरी है और वो किसी भी कीमत पर कानून रद्द कराने की मांग से कम पर मानने को कतई तैयार नहीं। वहीं मामले में पहली सुनवाई कर चुका सुप्रीम कोर्ट आज दूसरी बार सुनवाई करेगा, जहां इन दो मामलों के साथ ही कोर्ट कमेटी में एक और सदस्य का नाम भी जोड़ा जा सकता है, जो किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का दरअसल ऐलान किया है और किसानों की रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस की याचिका है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से किसानों को नोटिस भेजा गया था और इसी नोटिस पर किसान संगठनों को आज जवाब देना है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर के उनका क्या रुख है। इसके मद्देनजर कि किसानों के कानूनों को ऑलरेडी होल्ड पर डाल दिया गया है और एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। अब ऐसे में ट्रैक्टर रैली को लेकर के उनका क्या रुख होता है। हितेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे और सहयोगी राजू राज भी मौजूद हैं। सबसे पहले हितेन, आपका रुख करता हूं। इस वक्त ट्रैक्टर रैली को लेकर के बेहद अहम सुनवाई है। क्या किसान संगठनों ने अपनी तरफ से तय किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जो हलफनामा सौंपा जाएगा या फिर जो बात रखी जाएगी वो तो बात होगी, लेकिन उससे पहले कल जिस तरीके की बैठक होती रही, बातें होती रही, क्या कुछ इनके बीच मंथन हुआ? बिल्कुल सचिन, देखिए किसान संगठनों ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकल कर रहेगी। उनका साफ कहना था कि गणतंत्र दिवस की परेड पर हम बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन दिल्ली में एंटर जरूर करेंगे। आउटर रिंग रोड जो रूट होगा पूरे ट्रैक्टर मार्च का, चाहे वो सिंघू से निकले, टिकरी से या गाजीपुर से, आउटर रिंग रोड घूमकर वापस सभी जो है अपने अपने बॉर्डर पर निकलेंगे। हालांकि इन्होंने तैयारियां की है, इन्होंने अपनी झांकियां बनाने की भी तैयारियां कर ली है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कि ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है, उस पर भी इनकी नजरें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने अब तक रूट सिर्फ फाइनल किया है कि आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जाएगा, लेकिन पूरा प्लान अभी जो है इन्होंने तैयार नहीं किया है। किस तरीके से झांकियां कौन कौन से राज्य की होगी, क्या प्लान होगा, ये पूरा प्लान जो है बनाने के लिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होगी। यानी कि इन्होंने अपना रवैया साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये वही कहने जा रहे कि हम ट्रैक्टर रैली जो है 26 जनवरी के दिन निकालने जा रहे हैं। ये एक रवैया साफ है। देखना अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाती है या नहीं लगाती है, क्योंकि रोक लग जाती है तो दिल्ली पुलिस को फिर तैयारियां पूरी करनी होगी इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि ये 54 दिनों से ये जो बैरिकेड यहाँ लगे हुए आपको दिख रहे, ये बैरिकेड 54 दिनों बाद हो सकता है कि उस 26 जनवरी के दिन टूटते हुए भी नजर आए, क्योंकि इन्होंने तो अपना रवैया साफ कर दिया, आइडियल रवैये पर ये बैठे हुए कि हम तो ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे और हम सरकार से बातचीत के जरिए ही पूरा समाधान करेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जाहिर सी बात है, लेकिन 26 तारीख वो तारीख होती है, राजूराज आपको भी मालूम है कितना इंपॉर्टेंट वो दिन होता है। उस वक्त सुरक्षा की और तस्वीर, क्योंकि परेड और निकलती है, पूरे विश्व में वो तस्वीरें जाती है और ऐसे में पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा काम होता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की याचिका है, दिल्ली पुलिस के अपने क्या तर्क हैं और क्या कुछ आज क्या वो कह सकती है? देखिए सचिन, 26 जनवरी को लेकर पूरी तैयारियां हैं, पूरी तैयारी चल रही है और तैयारी अंतिम दौर पर है। दिल्ली पुलिस ने आशंका जाहिर की थी, क्योंकि किसान आंदोलन में तमाम जो नेता किसानों को उन्होंने साफ जाहिर किया था कि 26 जनवरी को वो लाल किला से लेकर अमर जवान ज्योति तक वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जब पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था और तमाम किसान नेताओं से उसका जवाब भी मांगा, नोटिस भेजा है कि आप ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, चूँकि देश का गौरव और प्राइड की बात है। ऐसे में दखल देने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को डर है अगर ये किसान अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर, अगर जो किसान नेताओं का कहना है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर वो यहाँ पर मंगवाए हैं, अपनी पूरी तैयारी करें, अगर वो दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और चूंकि तमाम जो तैयारियां हैं सिक्योरिटी को लेकर, चूंकि हमेशा राजधानी दिल्ली 26 जनवरी या 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट पे होता है, आतंकी गतिविधियों में की घटनाएं शामिल होने की बात लगातार सामने होती है, इसीलिए हाई अलर्ट किया जाता है। उस बीच में अगर देश के किसान
किसान अगर झंडा लेकर दिल्ली के अंदर अपने ट्रैक्टर के साथ घुसते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें रोकने के लिए काफ़ी परेशानी होगी। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने याचिका लगाई थी और कहा था कि इस ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए, उनको आदेश दिया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि आज कोर्ट में जब ये सुनवाई होनी है, चूंकि किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया था, उनका जवाब मांगा गया था। हालांकि पिछले सुनवाई के दौरान जो किसान नेताओं के वकील दुष्यंत दवे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि किसानों के बच्चे सेना में शामिल हैं और जब ये आमने सामने होंगे तो दिक्कत होगी, वो नहीं निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद आशंका ये जाहिर की गई थी, उसके बावजूद किसान का रैली अड़ियल रवैया था, वो अपना ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही। इसको लेकर तमाम किसान संगठनों से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो आज के दिन का इंतजार करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है और उसके बाद वो रूपरेखा तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर मना करती है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना मेरे ख्याल से, क्या हालांकि ये दोनों अलग है, लेकिन क्या ये भी इंपॉर्टेंट होगा ना वो जो हलफनामा एक जो सरकार दाखिल कर सकती है कि इसमें कई देश विरोधी ताकतें जो है वो कहीं जुड़ गए हैं, देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ हो गई है, उसको लेकर के जब कोर्ट ने कहा था कि क्या आप लिख कर दे सकते हैं, जब ये वाली बात भी सामने आएगी तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक भी हो जाएं। निश्चित तौर पर सचिन, देखिए आज ये हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दायर करना, चूंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके पास क्या एविडेंस है, तो सरकार की तरफ से बताया गया था कि उनके पास खुफिया इनपुट्स है, तमाम चीज़ें सामने है। तो लगातार हम भी जी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की भी कोशिश की है कि जब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे संगठन भी घुसे हुए हैं जिनके पोस्टर, बैनर और नारेबाजी लगातार हम लोगों ने दिखाया। तमाम रिपोर्ट पुलिस के पास है, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दायर किया जा सकता है और रिपोर्ट दिया जा सकता है। उसके आधार पर भी ये तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ें एक दूसरे से पैरेलल है। अगर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलती है और ऐसे तत्व होते तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो क्या आदेश देती है, कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। किसान संगठनों को भी सोचना होगा कि ये देश की गौरव और प्राइड की बात है, तो ऐसे में हम देश की जो प्राइड है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, उसमें कोई बाधा ना हो, तो इसको देखना होगा। आप किसान संगठन के नेता क्या दलील देते हैं कोर्ट के अंदर और उसके बाद किसानों का क्या रुख होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इंतजार करना होगा कुछ देर का कि इस पर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का आदेश क्या होता है। ऐसी बात है, तो कोर्ट का आदेश क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजूराज आपका और रितेन आपका सिंघू बॉर्डर से फिलहाल इस जानकारी के लिए। आंदोलन का 54वां दिन है और जिस तरीके से फिलहाल आंदोलन चल रहा है, एक तरफ क्या आंदोलन में देश विरोधी ताकतें, उसको लेकर के हलफनामा दिया जाएगा, ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई है, किसान अड़े हुए हैं, जैसा कि रितेन बता रहे थे कि लगातार किसान अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो ट्रैक्टर रैली लेकर के आएंगे, और बहुत से ऐसे किसान नेता, वो तो संख्या इसकी लाखों में बता रहे हैं। तो ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह और ये परेड और उसमें किसानों का ये कहना कि हम तो ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मैसिव चुनौती हो सकती है, कम से कम केंद्र के लिए और पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। तो उसको लेकर के भी आज सुनवाई होनी है। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का बयान था कि देश विरोधी ताकतें और खासतौर से खालिस्तान का उन्होंने नाम लिया था, इसमें घुसपैठ हो चुकी है। तब कोर्ट ने कहा था कि क्या आप इसे लिखित में दे सकते हैं, यानी कि हलफनामा दे सकते हैं। तो आज